हेलो एवरीवन। आज हम ईएमआरएस का जो अभी पेपर हुआ है आज, ठीक है, उसको हम सोल्व करेंगे। ओके। देखो, ये पेपर कैसा गया है ये तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको कैसा लगा? इजी था? मॉडरेट था? ठीक है। मुझे पता है जो हम प्रिपेयर कर रहे थे लिख लिख के, ठीक है, आंसर्स को उस अकॉर्डिंग तो पेपर आया नहीं। वन लाइनर में इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ये थोड़ा सा टफ रहा है, अगर आपको पता है तो आप वो लिख सकते हो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। बट फिर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा पेपर का लेवल। ओके। और केवीएस एनवीएस का जो नेक्स्ट पेपर है 29 को, उसके लिए हम क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, वो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्जाम अभी होने वाला है उनको हेल्प मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम एक एक सॉल्यूशन देखेंगे एक एक क्वेश्चन का, और थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे उसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने सब यहाँ लिख लिए हैं। बहुत ढूंढना पड़ा है। देखो, ऐसा मैं ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन 100% जो आंसर है इन क्वेश्चंस के तो सही होंगे, ठीक है। बट मैंने पूरा ट्राई किया है सोर्सेज से मैच करने का, और जो मेरे को सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ आंसर्स लेके आया हूँ। आप बाकी और बुक्स रेफर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई रेफरेंस मिलता है क्वेश्चन का, तो रेफरेंस आप मेरे को टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनली शेयर कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को पर्सनली शेयर कर देना। फिर वो हमारे आगे काम आ जाएगा अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाना हो तो। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का, तो देखो इसमें वेरी कर सकता है क्वेश्चन, गूगल पे कुछ अलग दिखा रहा है, ठीक है, कुछ बुक्स में अलग दिखा है, बट मेरे को ये मिला है होवर्ड निक्सन, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कोई और आंसर मिलता है, अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप उसको मेरे को बता सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी होवर्ड निक्सन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज कोज्ड बाय विच पैरासाइट। मलेरिया कौन से पैरासाइट से होता है? इजी है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इजी क्वेश्चन था। देखो, कुछ क्वेश्चन तो इजी आए थे जो हम कर सकते हैं, कुछ मॉडरेट थे, मेरे को लग रहा है कुछ तो ऐसे थे जो शायद 1% लोगों को भी ना पता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेक्शन वन का है, इन विच ईयर द इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन IABF वॉज रीनेम्ड एज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वेलनेस मूवमेंट। तो वेलनेस मूवमेंट का फादर कौन है? हेल्बर्ट एल डन, ठीक है। और अगर आपको इसका कोई और आंसर मिलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ विथ रेफरेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन साइज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स रिजल्टिंग फ्रॉम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और फिजिकल स्ट्रेस इज नोन एज। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब अगर आपके स्केलेटल मसल का साइज वॉल्यूम और डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसका क्या है, एक उसको एक टर्म में हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड फुटबॉल ग्राउंड। देखो, अब आप इसमें फीफा का रेफरेंस दे सकते थे आंसर में, ठीक है, फीफा का रूल बुक का रेफरेंस दे सकते थे। ये बहुत, इस टाइम पे आपको रेफरेंस लिखना बहुत काम आएगा। आपने ये लिखा होगा, इसके साथ में आप फीफा का रेफरेंस लिख दो, तो आपका क्वेश्चन 100% सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच टू मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? इजी, लीवर एंड स्केलेटल मसल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन थ्री से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट की देखो लेंथ कितनी होती है? 38 इंच, और विड्थ होती है अपनी 4.25 इंच, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द ब्लड प्रेशर कंपोनेंट दैट रिमेन रिलेटिव स्टेबल और एक्सपीरियंस मिनिमल चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज इज नोन एज डायटोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज डेवलप्ड बाय फार्टलेक मेथड। फार्टलेक मेथड ये तो मैंने कराया भी था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, जो एमसीक्यूज कराए थे उसमें क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने कराया था।
ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, अगर आपने एंड्योरेंस भी लिखा होगा तो भी ये सही है, ठीक है। बाकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट इन 1 मिनट इज नोन एज, इजी है, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लीडरशिप स्टाइल डू ग्रुप मेंबर्स हैव फुल ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजन। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स के पास पूरी ऑटोनॉमी है और उसका लीडर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तो इसमें क्या आएगा, लेजी फायर, मतलब बहुत लेजी अप्रोच है लीडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ए सिंगल नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल एट रेस्ट। ये तो मैंने करा है क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, मैंने ये आपको जो रिटर्न के लिए भी दिया था ये क्वेश्चन, तो और जिसकी मेरे पास शीट आई थी ना, मैंने उसको करेक्ट करके भी दिया था और मैंने बोला था कि ये आप पढ़ के जाना, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला भी मैंने उनको कराया है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया वाइटल कैपेसिटी का, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सीक्वेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्ले इंटरवल फॉर ए फील्ड हॉकी मैच फॉर ए मैन। देखो अब इसमें 15 टू, ठीक है, 15 मिनट का क्वार्टर वन, 2 मिनट का रेस्ट, देन 15 मिनट का क्वार्टर टू, देन 15 मिनट का रेस्ट, देन क्वार्टर थ्री 15 एंड टू, एंड क्वार्टर फोर 15, तो 15 to 15, ठीक है, देन 15 मिनट का हाफ टाइम, देन 15 to 15। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे कोई कोई बोला 10 मिनट भी हो सकता है, तो आप मेरे को चेक करके कमेंट सेक्शन में बताओ 10 मिनट करेक्ट हो गया 15, अकॉर्डिंग टू मी 15 मिनट्स करेक्ट है इसका आंसर। बाकी आप मेरे को कमेंट में बताओ 10 मिनट सही हो गया या 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर that can exhale from lungs after a maximum inhalation is known as vital capacity। मैंने बोला था vital capacity से एक क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला था वो भी मैंने आपको लिखाया था, आईआरवी वाला। ठीक है, पूरा जो फॉर्मूला था मैंने आपको लिखवाया भी है, तो अगर आपको पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेक्शन 5 से क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी बोथ पर्सनल एंड सिचुएशनल फैक्टर आर इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर। देखो, जो आप यूजीसी नेट के लिए आप जो पढ़ते हो, ठीक है, इंट्रैक्शनल थ्योरी, ठीक है, सिचुएशनल थ्योरी, अगर आपने थोड़ा बहुत उसमें आपको आइडिया होगा तो आप इसको इंट्रैक्शनल थ्योरी आप लगा सकते हो इसका आराम से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन थ्योरी बेस्ड ऑन हायरार्की नीड इज प्रपोज्ड बाय, इजी क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो। नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, किसने दी है, अब्राहम मैस्लो ने। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। तो काफी क्वेश्चन इजी भी है हमारे पास, ठीक है, ऐसा नहीं आप, मेरे पास बहुत के कमेंट आ रहे हैं कि सर बहुत पेपर टफ था। देखो, अभी हमने मतलब 5 सेक्शन कर लिए, ठीक है, तो उसमें से मेरे को 70% क्वेश्चन तो आसान ही लगे। Next, when a person is engaged in an activity for its own sake, stemming from internal satisfaction, enjoyment, personal interest rather than external, is motivated by, किसकी बात हो रही है, इंटरनल जो भी चीज हो रही है रेदर देन एक्सटर्नल, यही वर्ड से आप, यही लाइन से आप आंसर लिख सकते थे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सटर्नल के अलावा जो भी फैक्टर होंगे सब किसमें आएंगे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सेक्शन 6 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन मसल डू नॉट रिसीव सफिशिएंट ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज देन दिस कंडीशन इज नोन एज इस्केमिया। इजी क्वेश्चन है, और अगर यही ऑक्सीजन की कमी से होता है तो क्या बोलते हैं आप, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन बनती है मसल में। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच इज हाईएस्ट अवार्ड conferred by the government of हरियाणा फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। देखो, जब हमने एस्टेट की प्रिपरेशन की थी तब ये सब पढ़ा था हरियाणा के लिए। इजी क्वेश्चन था। भीम अवार्ड, जो भी एस्टेट वगैरह पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उसको ये पता होगा, भीम अवार्ड हरियाणा से है। ठीक है, जैसे एकलव्य अवार्ड कहाँ से है, एकलव्य अवार्ड है आपके एमपी से। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी भी चाहिए, जनरल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सब्जेक्ट स्टडी द सोशल बिहेवियर इज नोन एज, सोशल बिहेवियर, सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर आर ऑफिशियली परमिटेड बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल से तो मैंने आपको बोला था कि 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही। और आप देखना,
एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया और दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से मिलेंगे आपको, तीन क्वेश्चन बन गए बास्केटबॉल से। तो 12 प्लेयर्स, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए सिंगल हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल, क्या बोलेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम। आसान, सब आसान ही दिख रहे हैं अभी तो मेरे को क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के फादर, अब देखो एशियन में जाएंगे तो दूसरा फादर आ जाएगा, मॉडर्न में जाएंगे तो दूसरा फादर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने कोट नहीं किया क्वेश्चन को अच्छे से कि एशियंट का पूछ रहे हैं या मॉडर्न पूछ रहे हैं। मॉडर्न थॉमस वुड हो जाएगा, ठीक है, और एशियंट में अपने हिपोक्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम वेरी करता है क्वेश्चन से क्वेश्चन, अभी क्या करेक्ट करते हैं डिपेंड करता है इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट रेजिस्टेंस इजी क्वेश्चन स्ट्रेंथ। अब देखो एक क्वेश्चन टफ मिला हमें, ये फादर ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये मेरे को थोड़ा सा टफ लगा क्योंकि ये हर किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, अगर किसी ने हिपोक्रेट्स लगा के आया और अगर, ठीक है, अगर ईएमआरएस इसको सही कर देता है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये भी। बाकी अगर इसको सही करता है तो मुझे नहीं लगता कि, बहुत कम लोगों का ये सही हुआ होगा। व्हाट इज द ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी मैच फॉर मैन एंड वुमेन्स टीम एट इंटरनेशनल लेवल? मेंस का 40 मिनट, वुमेन का 30 मिनट, ये तो मैंने कराया है एमसीक्यूज की सीरीज में। ठीक है, दो मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेके आया था गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, और लगभग मैंने 150 से 200 क्वेश्चन करवाए थे, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, अभी भी आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप वो सीरीज जाके देख सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, सेक्शन 8, डेयर रिलेशनशिप इन सोशियोलॉजी टेक प्लेस बिटवीन, अब ये भी एक टफ क्वेश्चन है देखो, अब कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। सो टू पीपल इन सोशियोलॉजी डेयर्ड इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सोशल ग्रुप, मतलब दो लोगों का ग्रुप को ये बोलते हैं डेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोच हु इज स्ट्रिक्ट मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली मेंटेन टोटल कंट्रोल ओवर टीम देन हिज लीडरशिप स्टाइल। कोई कोच है, स्ट्रिक्ट है, खुद ही इंडिपेंडेंटली मतलब सेल्फ डिसीजन लेता है, ओके, और अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा है, कंट्रोल है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑथोरिटेरियन। ठीक है, या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ लंग्स द पल्मोनरी डिफ्यूजन हैपेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज? इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, एल्वेलाई, और करवाया है मैंने ये, मैंने आपको 2-3 बार करवाया है। एक तो मैंने आपको ओबिसिटी वाले में करवाया है, ओबिसिटी में नहीं, मैंने आपको ये करवाया है अल्कोहल वाले में। किसमें? अल्कोहल वाले में करवाया है क्वेश्चन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल जो हमने देखा था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बिलन कप फॉर वुमेन्स टीम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस। अब ये क्वेश्चन मेरे को लगता है 30% लोगों को पता होगा आउट ऑफ 100, बहुत कम लोग इसको प्रिपेयर करके गए होंगे। अब जो यहाँ तक पढ़ के गया है ना, उसी का ही सिलेक्शन है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो देख लो अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 9 से, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सप्रेशन इज नोन एज रेजिडियल वॉल्यूम। मतलब टोटल जो एयर लंग्स में बसती है ना लास्ट में, जो निकल नहीं सकती, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिडियल वॉल्यूम। वो स्टोर रहती है आपके लंग्स में हमेशा। ठीक है, कितनी होती है? 1000 से लेके 1200 मिलीलीटर तक, ठीक है, या फिर 1 लीटर से 1.2 लीटर, ध्यान रखना इसको। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द क्रॉस बार मेजर फ्रॉम लोअर एज ऑफ क्रॉस बार टू द ग्राउंड ऑफ फुटबॉल गेम? फुटबॉल से आया ये, और ये मैंने कराया है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने, और शायद मैंने 3 से 4 बार ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 8 फीट या 2.44 मीटर। केवीएस के लिए जो भी जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ फीट में, मीटर में, यार्ड्स में, ठीक है, इनमें और इंचेस में, जो भी आप मेजरमेंट याद कर रहे हो, कम से कम 4 यूनिट्स तो आपको याद होनी चाहिए, या फिर आप कन्वर्जन सीख लो यूनिट्स का। अगर आप याद नहीं कर रहे तो कन्वर्जन सीख लो, ये आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एथलीट हु होल्ड 100 मीटर मैन एंड 100 मीटर वुमेन ओलंपिक रिकॉर्ड। अब देखो थोड़ा सा टफ तो बोल सकते हैं क्योंकि हर किसी को
वुमेन का याद नहीं होगा, मेंस का तो आप बोल दोगे कि यूसेन बोल्ट है, ठीक है, 9.63 इसका रिकॉर्ड है। बाकी वुमेन का थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। तो ये थोड़ा सा 50% आपको फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे, आधा नंबर मिल जाएगा इसमें। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, इजी क्वेश्चन, ठीक है, लोसन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच गेम और स्पोर्ट। थॉमस कप, ठीक है, मेंस के लिए है, और कौन, बैडमिंटन। नेक्स्ट, सुल्तान आजा शाह कप, इजी क्वेश्चन था। इतना तो आप पढ़ के गए होगे, सारे कप्स तो आपने देखे ही होंगे। मैंने बोला था 10 से 15 गेम्स के मेजर कप आप देख के जाना, 10 से 15 गेम के 5 से 10 कप आप देख के जाना। तो इजी क्वेश्चन था, हॉकी से और मलेशिया से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंपटीशन टाइम इन रेसलिंग। देखो 6 मिनट टोटल टाइम होता है इसका। ओके, 30 सेकेंड का ब्रेक रहता है, 3 3 मिनट के 2 बाउट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ सर्विस जोन इन वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल कोर्ट के विड्थ एंड लेंथ ऑफ सर्विस जोन, ये मैंने 2 बार कराया आपको। एक तो जो मैंने वॉलीबॉल की क्लास ली थी उसमें, और उसके बाद मैंने एक वॉलीबॉल का एमसीक्यूज कराए थे अलग से, ठीक है। तो 2 बार मैंने वॉलीबॉल कराया, सेम क्वेश्चन बन गया है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 का फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्ड आर शोन इन फाउल्स इन वॉलीबॉल। ये क्वेश्चन सेम मैंने आपको अच्छे से बताया कि कार्ड्स, मैंने 5 6 गेम्स के कार्ड आपको बोला था, और वॉलीबॉल की जो मैंने क्लास ली थी उसमें एक कार्ड कराया है, ठीक है। येलो रेड होते हैं, ये तो हमें पता ही। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कैसे उनको शो करते हैं। एक हाथ में येलो, एक हाथ में रेड होता है, तो अलग उसकी पेनल्टी होती है। और दोनों हाथ में येलो और रेड कार्ड लेते हैं तो उसकी अलग पेनल्टी होती है, ठीक है। तो अब आप केवी के लिए ये सब चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसी चीजें जो अब यहाँ पे आ गई हैं वो वहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, पर आपको लेवल पता चल गया है एग्जाम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन टू द बोनस लाइन, फ्रॉम द बोनस लाइन टू एंड लाइन इन कबड्डी कोर्ट। अच्छा, 2 डिस्टेंस पूछा है इसने, एक पूछा है सेंट्रल लाइन से बोनस लाइन एंड, दूसरा पूछा है बोनस लाइन से एंड लाइन। तो सेंट्रल लाइन से बोनस लाइन 4.75, ये मैंने एमसीक्यूज कराया है आपको, जो लास्ट क्लास हुई थी मेरी वो आप जाके देख सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन कराया है कबड्डी का। और बोनस से एंड लाइन 1.75 मीटर, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी मैंने कराया है, सेम क्वेश्चन दोनों कराए हुए हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड इवेंट्स कंडक्टेड इन एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर मैन। इजी क्वेश्चन है, 8 इवेंट्स होते हैं, जिसमें फील्ड के पूछा है ना, फील्ड में 8 होते हैं। 4 तो थ्रो हो जाते हैं अपने, और 4 जंप हो जाते हैं। नेक्स्ट, हु आर द ऑफिशियल ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर इन जेवलिन थ्रो फॉर मैन एंड वुमेन। अच्छा, अब देखो ये भी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वुमेन का मेरे को नहीं लगता किसी को याद होगा, बहुत कम, 1 से 2% लोगों को याद हो गए। बट अरशम नदीम, ये आपको 80% लोगों को पता होगा, अरशम नदीम, ठीक है। ये जो 2024 में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, ठीक है, और रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, कुछ 93 प्लस कुछ ऐसे फेंका था, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना कितना फेंका था, इतना मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी ये अपना सिल्वर मेडल आया था नीरज चोपड़ा का, इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ। सेक्शन 12 से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशंस आर अलाउड इन फुटबॉल। फुटबॉल से कितने सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, 5 सब्स्टिट्यूशंस। और मैंने फुटबॉल की भी 2 वीडियो आई थी, एक अपनी आई थी क्लास के लिए, फुटबॉल की क्लास ली थी जो मैंने, और एक फुटबॉल के एमसीक्यूज कराए थे मैंने, 2 बार कराया था फुटबॉल भी। शायद इसका अरशद नदीम का 92.797 या 75 ऐसा कुछ करके था। एक बार आप देख लेना, ठीक है, 93 नहीं था एग्जैक्ट। ओके, ये जाके आप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टैंडर्ड बैडमिंटन कोर्ट फॉर डबल्स। इजी क्वेश्चन है, 13.40 44 फीट, 6.10 20 फीट, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, स्टेट द ऑफिशियल डायमेंशन, लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए सिंगल लॉन टेनिस कोर्ट। मतलब सिंगल्स के लिए बताना है लॉन टेनिस कोर्ट का लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ 23.77 और विड्थ 8.33, ये क्वेश्चन मैंने कराया है
लास्ट जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज हुई थी जिसमें मैंने 120 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से क्वेश्चन आ गया है। अब देखो आप, मैंने आपको बोला 120 क्वेश्चन, अगर उसके 30% से 40% क्वेश्चन भी आपको दिख रहे हैं, चलो 30% में नहीं, 20% क्वेश्चन भी आपको दिख गए, तो यार मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में लिमिटेड चीजें हैं और वहीं से ही क्वेश्चन रिपीटेड आते रहते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो कुछ नया बना देंगे। अब कोर्ट की जो मेजरमेंट है 23.774 सिंगल, तो यही तो बताएंगे वो, यही क्वेश्चन आएगा, नया तो आ नहीं जाएगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बीएमआई रेंज कंसिडर्ड एज ए हेल्दी। अब ये क्वेश्चन जो मेरी ओबेसिटी वाली क्लास पढ़ा होगा उसको मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप अभी भी जाके देख सकते हैं, 18.5 से लेके 24.9 ये मैंने बताया है, और मैंने बताया था इंपॉर्टेंट भी है। ओबेसिटी में कहीं से लेना देना नहीं था इस चीज का, मैंने अलग से ऐड किया था बीएमआई को, अलग से ऐड किया था बीएमआई को, और दो तीन चीजें और बताई थी एक्स्ट्रा, बट बीएमआई को मैंने मेजर बताया था और वहीं से क्वेश्चन आ गया। देख लो अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 13 से क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल नेम ऑफ एचआईवी विच कॉज एड्स। इजी क्वेश्चन, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजरी इज कॉज ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल स्ट्रेन। इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस आफ्टर एक्सपोजर। ये क्वेश्चन मैंने जो हेपेटाइटिस की सीरीज चलाई थी, इसमें हमने ए से लेके जी वेरिएंट तक सारे किए थे, ठीक है, वो सीरीज पड़ी हुई है मेरी, वहां पे देख लेना आप। ये मैंने कराया हुआ है उस सीरीज में। देखो एक और क्वेश्चन हेपेटाइटिस का, और मैंने ये बोला था हेपेटाइटिस से और एड्स से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। कुछ लोग मेरे को कमेंट में बता रहे थे, सर सिर्फ हमें दो ही डिजीज पढ़नी चाहिए क्या, एड्स और हेपेटाइटिस सिलेबस में वही दे रखी है। आए ना क्वेश्चन बाहर से और कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन आए। अभी आपको मैं एमसीक्यूज करा दूं, कराऊंगा, ठीक है, इसके बाद जो 40 एमसीक्यूज है ईएमआरएस के, वहां भी आपको कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस में लिखा हुआ है एड्स और हेपेटाइटिस कम्युनिकेबल डिजीज, तो मतलब आपको एड्स ही थोड़ी ना पढ़नी है, हेपेटाइटिस थोड़ी ना पढ़नी है, कम्युनिकेबल डिजीज सारी पढ़नी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस इज ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय। तो इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर एसिडिटी इज टिपिकली कॉज बाय विच बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है हिलिकोबैक्टर प्लायरी, एच प्लायरी। अब देखो ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे। उस, अगर आपको नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिजीज अगेंस्ट द न्यू बोर्न आर इम्यूनाइज विथ बीसीजी वैक्सीन। इजी क्वेश्चन, टीबी, ठीक है, जहाँ पे बीसीजी, बेसिले कैलवेटे ग्यूरिन, इसकी ये फुल फॉर्म है। और ये भी मैंने करवाया, ट्यूबरक्लोसिस की मेरी एक वीडियो थी, उसमें मैं सब कुछ करवा चुका हूँ, ठीक है, मैंने, ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है, रिजर्वोयर कौन कौन से होते हैं ये भी बताया, जैसे एक ह्यूमन होता है और एक बोवाइन होता है। अब जिसने वो वीडियो देखी उसको पता होगा कि क्या होता है बोवाइन, क्या होता है और ह्यूमन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल ऑफ डेसिबल द नॉइस पोल्यूशन बिकम हैजार्ड। सेम क्वेश्चन, ये मैंने हेल्थफुल एनवायरनमेंट में करा है। इसमें हेल्थफुल एनवायरनमेंट में नॉइस का एक अलग से, अब उसमें भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इतना लेंदी क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये थोड़ी ना आएगा, आ गया ना, पूछ लिया डेसिमल। अब ये मिनिमम भी पूछ सकते थे, मैक्सिमम भी पूछ सकते थे, और कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकते थे। अगर आपने वो पढ़ा है तो आप कर दोगे। नेक्स्ट, विच पॉल्यूटेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सब्जेक्टिव का लास्ट सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स दैट आर अलाउड टू प्रेजेंट ऑन फील्ड ड्यूरिंग हैंडबॉल मैच फ्रॉम ईच टीम। इजी क्वेश्चन, आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कोई गलत किया होगा इसको। एन इंजरी टू ए लिगामेंट दैट टफ बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन टू बोन एट ए जॉइंट इज नोन एज स्प्रेन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। जो लिगामेंट से लिगामेंट जो इंजरी होती है, ठीक है, स्प्रेन होता है। अभी एक टेंडन से भी क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो सही किए ही होंगे आपने। हु इज द करंट ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर इन द मैन
100 मीटर फ्री स्टाइल इन स्विमिंग। अब ये क्वेश्चन थोड़े से हैं, पेचीदा हैं, बट जिसके नाम पता होगा उसने एक लिख दिया होगा, नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। पेंजेलेस कहाँ से है? चाइना से। कब बनाया था? पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 46.40 का टाइम सेट किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर सब्जेक्टिव, इन्फ्लामेशन ऑफ एचलिस टेंडन that is commonly happen to jumping running events due to high repetitive load is known as Achilles tendinonitis। ओके, सो ये हमारा सब्जेक्टिव पूरा हुआ। ये भी आसानी क्वेश्चन था, कोई यहाँ पे भी कोई टफ चीज नहीं थी। अब हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हम ऑब्जेक्टिव हमारे 40 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव तो ठीक था, अब यहाँ पे मेन रोल होगा आपका। जिसने ऑब्जेक्टिव सही किए वो लीड कर लेगा यहाँ पे। सेम मैं जो केवीएस के लिए तो हमारा 60 क्वेश्चन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डीप में पढ़ के जाओ, छोड़ो मत उसको, डिटेल में पढ़ो एक एक स्पोर्ट को। ठीक है, अच्छा लेवल सेट कर रहे हैं पेपर का। ठीक है, ये हमारा पेपर आ गया है, यहाँ पे हम देख लेंगे अब। सो क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ आउटर लोड। आउटर लोड दो टाइप के लोड होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक होता है आउटर, इनर में आपको पता ही होगा क्या होता है, आउटर में भी पता होगा तो इसका सही है। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, कितना हम ड्यूरेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, वही तो हो गया आउटर लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये देखो फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, बताओ इसको। ऑप्शन नंबर 1, वेट कैटेगरी इन बॉक्सिंग 46 kg to 51 kg लाइट फ्लाई वेट, ओके, फॉर मैन। 45 to 48 kg फ्लाई वेट फॉर वुमेन। ठीक है, अब जिसको ये पता होगा, जिसने पढ़ा है वो इसको कर पाएगा। रेसलिंग पैसिविटी जोन 1 मीटर वाइड एंड प्रोटेक्शन जोन इज 1.5 मीटर वाइड। हैंडबॉल, हैंडबॉल इंडोर कोर्ट 40 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड रेक्टेंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन रहता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज वेनस रिटर्न। वो अच्छे लेवल बनाया क्वेश्चन के, फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन देखा था वही इजी मिला, सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा था और थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट एसीएल इंजरी इन स्पोर्ट मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट एंटीरियर टिबियल इम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी हाइपर एक्सटेंशन, नहीं ये दोनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी है रैपिड डी एक्सेलरेशन एंड वेलगस कोलैप्स एंड टिबियल रोटेशन, हाँ रोटेशन, हाँ ये ठीक है। आइसोलेटेड हेमस्ट्रिंग नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। इन वॉलीबॉल एंटीना इज ए फ्लेक्सिबल रोड 1.80 मीटर, हाँ ये तो ठीक है, हमने पढ़ा है 80 मीटर अबव रहता है और 1 मीटर नेट की हाइट रहती है, इजी था। और 10.5 मीटर, देखो एंटीना वैसे तो जो होता है ना 10 mm का रहता है, 10 mm का डायमीटर रहता है। बाकी थोड़ा सा प्लस माइनस 1-2 इंच, 1-2 mm लेके चलते हो। ठीक है, प्लस माइनस 1-2 mm लेके चलते हैं। बाकी बाकी जो 10.5 दिया हुआ है ना, ये मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सेकंड, इन हैंडबॉल फॉर एज ग्रुप 12 to 16 द हाफ टाइम ब्रेक इज नॉर्मली, ये भी नहीं। इन वेट लिफ्टिंग स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क मिनिमम 3 अटेम्प्ट आर अलाउड, हाँ ये ठीक है। तो इसका फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ओनली थ्री, ओनली थ्री इज करेक्ट। ठीक है, अगर बाकी आपको इसमें कोई रेफरेंस मिलता है किसी चीज का, कोई सही मिलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन ईपॉक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड, नहीं। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर, डिक्रीज इन हार्ट रेट, इजी क्वेश्चन था ये, हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने
फर्स्ट जो स्टार्टिंग में एक सीरीज की थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसमें ये चीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ एटीपी एंड पीसी स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? In Olympic Games, each member federation may enter in maximum number of 24 men and 24 women in swimming. In soccer, a flag post at least 1 meter high placed at each corner. In lawn tennis, the doubles match the court width 10.97. हम्म, ठीक है, इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इन वेट लिफ्टिंग, बार वेट मैन एंड वुमेन 15 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, इन सॉकर, आर्क ऑफ सर्किल विद a radius of 9.15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच पेनल्टी मार्क ड्रॉन आउटसाइड द पेनल्टी एरिया। ठीक है। इन बास्केटबॉल 2 मिनट्स ऑफ, हाँ ये भी सही है, 2 मिनट का हमने पढ़ा था। 10, 2, 10, 15, 10, 2, 10, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, उसके बीच का टाइम हाफ टाइम 15 मिनट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, जिसका भी जिसने टिक कर रखा है उसका बच्चे का सही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अरे यार ये तो मैंने मतलब आपको 10 बार अलग अलग 10 क्लास में, ठीक है, 10 बार बताया, एक क्लास में 10 बार और 10 क्लास में, सोचो मैंने हर क्लास में 10 10 बार बताया। मतलब 100 बार ये चीज मैंने आपको बताई है, 100 बार। समझ, 10 क्लास लिया मैंने डिजीज की, और डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न, ओरल मेथड, सब कुछ बताया मैंने आपको। सो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आपका, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा आपका HIV। ठीक है। ओरल में आएगा आपका कोलेरा, और एयरबॉर्न में आएगा आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है। सी में थर्ड, सी में सेकंड, सी में सेकंड, और ए में, अच्छा सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। ठीक है, दो ऑप्शन में सेम है, ए में सेकंड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। सी में सेकंड हो गया, डी में फर्स्ट। ओके। और बी में ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट में हमने क्या लगाया है? ड्रॉपलेट में हमने लगाया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमने लगाया HIV। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं एक बार। डायरेक्ट में था अपना HIV, ड्रॉपलेट में था अपना इबोला, एयर में था अपना इन्फ्लुएंजा, और ओरल में था अपना कोलेरा। ठीक है, नाइन्थ का ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन भी आपका इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर क्या होगा? ए में थर्ड डेंसिटी। ठीक है। ओके। ए में थर्ड किस किस में? सेकंड थर्ड में। और बी में फर्स्ट। ठीक है, वॉल्यूम क्या है फिर? वॉल्यूम है आपका सी, सी में फोर्थ या सेकंड, सी में फोर्थ या सेकंड। तो ये होगा आपका सी में फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन और लोड चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन इज अ वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज which are select and carried on the regard of values of human growth development and behavior। देखो मैंने चेक किया था ये क्वेश्चन, तो इसमें दो चीजें हमें मिल रही हैं, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी CBSE के अकॉर्डिंग मेरे को एक बुक में ये मिला है। ठीक है, बाकी और इंटरनेट पे ये मिल रहा है। तो आप मेरे को बताना कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू CBSE NCERT।
और इंटरनेट में मेरे को मिल रहा है नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो वैसे मैं ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ जाऊंगा। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरमेंट इन कबड्डी? लेंथ एंड विड्थ ठीक है मैन के लिए, वुमेन के लिए भी ठीक है। बॉक लाइन 3.75 ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंप्लीट रिकवरी? कंप्लीट रिकवरी किसमें मिलती है? सर्किट ट्रेनिंग में तो नहीं मिलती कंप्लीट, इंटरवल में भी नहीं मिलती, रिएक्टिव रिपीटेशन मेथड। रिपीटेशन मेथड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1.0, ठीक है, मतलब वन। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो वन किसका होता है? कार्ब्स का, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो एकेडमिक डिसिप्लिन, लर्निंग टीचिंग ठीक है, सर्विस प्रोफेशन, कोड ऑफ एथिक्स ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी ठीक है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, एरिया ऑफ रिसर्च नहीं। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस इज एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विथ विगोर एंड अल्टरनेट विदाउट अंडर undue fatigue and ample energy to enjoy leisure time, pursue and meet unforeseen emergencies. The definition is given by which author? अच्छा, तो इसमें मेरे को सोर्स मिला है उसके अकॉर्डिंग एच हैरिसन है। बाकी आप बताना आपको कोई सोर्स मिलता है तो, और अगर मिलता है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पे सेंड कर दो। ठीक है, उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ये काम आएगा आपको ऑब्जेक्शन में। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है इसका। ठीक है, कुछ मेरे पास कमेंट आए थे, मतलब जिनसे मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने फोर्थ भी बताया इसका आंसर। आप देख के बताना क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वॉलीबॉल लेंथ एंड कोर्ट हाइट, ठीक है, कोर्ट की लेंथ 18 मीटर और हाइट ऑफ नेट फॉर वुमेन, ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ बास्केटबॉल मैच 10 to 10, 15, 10, अभी बताया है तो मैंने आपको, ये भी सही है। इन बैडमिंटन द नेट शेल 6.6 मीटर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है, इस बच्चे का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनिक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एनहांस बफरिंग कैपेसिटी प्राइमरली थ्रू इंक्रीज। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइकार्बोनेट एंड इंट्रा सेलुलर फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन वॉलीबॉल गेम? एंटीना एक्सटेंड, अब ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था 0.80 मीटर या 80 सेंटीमीटर। द पोस्ट सपोर्टिंग नेट आर प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.50 और 1 मीटर आउटसाइड द साइड लाइन। ठीक है, द पोस्ट आर 2.65 मीटर हाई। तो मेरे को इसमें तीनों ही सही लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल ट्रेनिंग इफेक्ट मैक्सिमम स्ट्रेंथ अडेप्टेशन आर जनरली रिटेन फॉर अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम तक बरकरार रहती है, वो बताना है आपको। तो ये रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज ±5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सेकेंडरी एयर पोल्यूशन? अब देखो ये पेपर वन में जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करता होगा, बेसिक क्वेश्चन है पेपर वन का ये तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पीरिऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन साइक्लिक मूवमेंट दैट लास्ट अप टू। तो स्पीड एंड्योरेंस की बात हो रही है 45 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, करवाया हुआ है तो मैंने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो हमने एमसीक्यूज की थी उसमें चीज मैंने बताई थी आपको। मैच द फॉलोइंग, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, क्यूरियोसिटी, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, हेल्दी रिलेशनशिप, इमोशनल वेलनेस, स्ट्रेस रिडक्शन। डी में थर्ड, डी में थर्ड, और बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट।
बी, बी में फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन एक करेक्ट होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एज एथिक्स आर प्रिवेलिंग इन स्पोर्ट? स्पोर्ट्समैनशिप, टीम वर्क, होनेस्टी, डिस्प्ले ऑफ स्किल्स। नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ फील्ड हॉकी गेम? फील्ड हॉकी का 91.40 मीटर लॉन्ग, 55 मीटर वाइड। यस। गोल लाइन आर द पार्ट ऑफ बैक लाइन बिटवीन द गोल पोस्ट। यस। द फ्लैग पोस्ट between 1.20 to 1.30 meter height are placed at each corner of the field। तो इसमें तीनों करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप वन मसल फाइबर आर कैरेक्टराइज्ड बाय। टाइप वन मसल फाइबर कौन सा होता है आपका? टाइप वन होता है रेड मसल फाइबर। ठीक है, तो किसके लिए होता है? हाई फटीक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड्योरेंस के लिए। ठीक है, एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए हाई फटीक रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस का बॉडी कंपोजिशन है, बैलेंस नहीं है, मस्कुलर स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड स्टेइंग इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फिजिकल डायनेमिक, कल्चरल फैक्टर्स, फिजिकल फिटनेस और सोशल। तो फिजिकल फिटनेस। ठीक है, ओड वन आउट यही है, फिजिकल फिटनेस। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? टेबल टेनिस 2 पॉइंट्स, जो टेबल होती है वो कितनी होती है? 2.74 मीटर। इजी है ये तो हमें पता है। एंड वाइड 1.525। ठीक है। नेक्स्ट, लॉन टेनिस सिंगल्स की लेंथ 23.77 और विड्थ होती है 8.23। यस, ये भी हमें पता है। इन बैडमिंटन द शटल वेट, शटल का वेट, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ है। तो शटल का वेट कितना होता है? 4.74 ग्राम से लेके 5.50। अब यहाँ पे क्या है? 47 है, देखो लास्ट के 2 डेसिमल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, 4.74 ध्यान रखना है इसका। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है आपका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज इंक्लूड इन मैक्सिमल स्ट्रेंथ? तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, हाँ, कॉन्सेंट्रिक एंड स्टैटिक। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए ग्रेड 3 लिगामेंट स्प्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक टीयर विदाउट इंस्टेबिलिटी, पार्शियल टीयर with mild joint laxity, complete rupture with significant joint instability, and last option, inflammation without fiber disruption। बताओ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो थर्ड ही होना चाहिए। बाकी और देख लेंगे इस क्वेश्चन को, 31 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक्टिक थ्रेशोल्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द पॉइंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एट विच। ठीक है, सही है, ब्लड लैक्टेट बिगन्स टू एक्यूमुलेट रैपिडली। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, करवाया हुआ है। ठीक है, ये हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज में किया हुआ है क्वेश्चन। ट्रोपोस्फेरिक जोन, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, इज प्राइमरली फॉर्म थ्रू रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसका सही आंसर, हाँ, सेकंड सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs इन सनलाइट। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग मैक्सिमल incremental exercise at sea level in highly trained endurance athletes, the primary physiological limitation to VO2 max is क्या होगी? मैक्सिमल कार्डिक आउटपुट। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन मोटिवेशन? मोटिवेशन इज ए psychological and physical condition that cause one to expend effort to satisfy need and wants। ये क्वेश्चन आपका आया है अजमेर सिंह की जो असेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन है ना, असेंशियल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वहां से क्वेश्चन हूबहू बना हुआ है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, BC राय। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग डाइजेस्टिव प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें से आपका? इंजेक्शन, सिक्रेशन, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इंजेक्शन, देन सिक्रेशन, देन मैकेनिकल फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ किसमें? सेकंड में। करेक्ट है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन के लिए अचीवमेंट गोल थ्योरी, ठीक है, टास्क एंड ईगो, एट्रीब्यूशन थ्योरी, स्टेबिलिटी, ठीक है, नीड थ्योरी, लोकस ऑफ कंट्रोल। देखो नीड थ्योरी इसने इस तरह से बोला है ना, तो नीड अब्राहम मैस्लो की भी है नीड थ्योरी। तो एक ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है अपना। और कॉम्पिटेंस मोटिवेशन थ्योरी, सेल्फ वर्थ, तो ये भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा। बट मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, बाकी देखते हैं क्या आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अगेंस्ट फॉलोइंग डिजीज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एचबी वैक्स, ये तो मैंने करवाया हुआ है हेपेटाइटिस का, जो मैंने क्लास लिया था उसमें। ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी, अभी 2-3 बार तो क्वेश्चन आ ही चुका है इस पेपर में। टिटनेस, इम्यूनोग्लोबिन, नहीं नहीं नहीं, टिटनेस का ये तो गलत है। ठीक है, तो इसका होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेबी नेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऑर्गेनिक है जेबी नेस के अकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिव है, कल्चरल तो नहीं है, ठीक है, और सोशल, अफेक्टिव, इमोशनल। देखो इमोशनल तो है, बाकी सोशल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड और सोशल इसने किसमें लिया है? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन तो इसने फर्स्ट के साथ दे ही नहीं रखा कहीं पे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who define sports psychology as sports psychology is associated with understanding, explaining, and influencing selected behavior of individual and group involved in high level sport, recreation, sport, exercise, and other vigorous activities। खेल विज्ञान मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, जिस तरह खेल मनोविज्ञान, ठीक है ठीक है। तो रिचर्ड कॉक्स तो है नहीं है, रिचर्ड कॉक्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, एल्डरमैन भी नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट लग रहा है। ठीक है, सो अगर इसमें 2 से 4 क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा जो चेंज हो सकते हैं मेरे आंसर्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो फाइनल आंसर की आने का वेट करो। बाकी इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ। तो वहां से आप आराम से देखना। और केवीएस की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, देखो अब मैं केवीएस वालों की बात करता हूँ, जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पेपर का लेवल समझ गए हो। पेपर में हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, पर राइटिंग आ नहीं रहा, क्या आ रहा है इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स, डैश वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर, वन वर्ड, जो भी आप बोलो। तो समझ रहे हो, वो टाइम गया अब, जो रट रट के बच्चे पास हो जाते थे, पेपर निकाल लेते थे, या फिर 6 महीने पढ़ा फिजिकल एजुकेशन और 6 महीने में एग्जाम क्लियर हो गया। अब आपको डीप नॉलेज चाहिए उस सब्जेक्ट की, फिजिकल एजुकेशन की। आपको बैचलर्स अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो आप बैचलर्स कर रहे हो वो अच्छे से करना पड़ेगा। 2 साल आप जो दे रहे हो या 4 साल आप जो दे रहे हो, वो आप टाइम दो उस चीज में, तभी आप ये डीप अंडरस्टैंडिंग रख पाओगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्या लेवल आ रहा है क्वेश्चन का? सब्जेक्टिव तो फिर भी ठीक था, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही अच्छा लेवल दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो मैं मानता हूँ ऑब्जेक्टिव का लेवल अच्छा था, सब्जेक्टिव का ओके ओके था। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको लेवल कैसे लगा, कमेंट में बताओ। और नेक्स्ट आपको किस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कौन से एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस करनी है, वो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।